हिजकिय्याह राजा परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था और परमेश्वर ने उसे राजा होने का अधिकार दिया। और हिजकिय्याह उन दिनों में परमेश्वर के आदेश के अनुसार वो राजा का काम करना शुरू किया। परंतु परमेश्वर का वचन जब हम यशायाह 38 अध्याय उसके 1 पद में जब हम आते हैं तो वचन कहता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। अब दुविधा ये है कि इधर परमेश्वर ने उसे जिस राज्य में राजा होने के लिए अधिकार दिया, दूसरी बात यह है कि परमेश्वर फिर यशायाह नबी को उसके पास भेजता है। और जब यशायाह नबी को उसके बाद भेजता है तब यशायाह नबी उसे एक अच्छा समाचार नहीं देता, परंतु उसे एक बुरा समाचार देता है। बुरा समाचार ये है कि यशायाह कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू निश्चय ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। अब ऐसे स्थिति में तेरे बाद तेरे राज्य में स्थिर होने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को तू चुन ले ताकि तेरे बाद में वो इस राजपाट को संभाल सके। परंतु परमेश्वर का वचन आगे ये कहता है कि जब हिजकिय्याह ने यशायाह नबी से ये सुना तो हिजकिय्याह यशायाह नबी से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, या यशायाह नबी से हिजकिय्याह ये नहीं कहा कि अब मैं कैसा करूं, मैं तो संकट में हूं, मुझे कुछ उपाय बताओ ताकि अपन कुछ ऐसा उपाय करें जिसके चलते परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए और मैं बच जाऊं और इधर आगे और भी मैं कुछ वर्ष जीवित रहूं। ऐसी कोई भी बातें हिजकिय्याह ने यशायाह से नहीं कहा, क्योंकि हिजकिय्याह को इतना पता था कि यशायाह एक नबी है और परमेश्वर परमेश्वर है। इसलिए हिजकिय्याह यशायाह के पीछे नहीं जा रहा है या यशायाह से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, परंतु हिजकिय्याह यशायाह की बात को सुनकर वचन कहता है 2 पद में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरे दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। अब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है और वह घुटने में आता है और घुटने में आकर वो रोता है। और उन दिनों में जो राजपाट को संभालता था और वो कैसे कैसे अपने राज्य में लोगों के साथ काम किया, उन सारी बातों को परमेश्वर को हिजकिय्याह बताना शुरू कर दिया है। और वचन कहता है कि हिजकिय्याह ने जितना भी काम किया था उनमें से ऐसा कोई भी काम नहीं था जहां हिजकिय्याह के ऊपर उंगली उठा सके, परंतु वो जो भी काम किया था वो काम तारीफ के योग्य था, प्रशंसा के योग्य था, और वो जो भी किया था वो परमेश्वर के लिए किया था। तब परमेश्वर ने उसके सारे काम को देखा। वो तो अंतर्यामी है, अगर हिजकिय्याह नहीं भी बोले तो भी परमेश्वर को पता है कि हिजकिय्याह क्या कर रहा था, लोग क्या करते हैं, ये तो परमेश्वर को मालूम है। परंतु फिर भी हिजकिय्याह ने मुनासिब ये समझा कि मैं अपने परमेश्वर के चरणों में बैठूं, वहां रोऊं और वहां परमेश्वर से प्रार्थना करूं। क्योंकि इस वचन से एक कहानी मुझे याद आती है जो मत्ती और लूका के पुस्तक में है। जब यीशु कुछ
10 या 11 वर्ष का था और यूसुफ और मरियम और यीशु ये तीनों यरूशलेम में गए और वहाँ से फिर ये वापस आए। तब वापस आए तो यीशु इनके साथ में नहीं था। इन्होंने यीशु को मोहल्ले में ढूंढा, आते जाते समय देखा, परंतु कहीं नहीं मिला। तब इन्होंने मरियम और यूसुफ ने क्या किया, वो सीधे यरूशलेम में उसी मंदिर में आए। और जब उस मंदिर में आए तो वचन कहता है यीशु मसीह उनको मंदिर में बैठकर शास्त्री और फरीसियों से सवाल करते और उनके सवाल का जवाब देते हुए यूसुफ और मरियम को वहां मिला। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु गुम गया था और हमको उसको ढूंढना है, परंतु इस वचन से एक बात हमको समझ ये आता है कि जब कभी अगर कोई मुसीबत अगर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जब आता है तो हमको न दाएं देखना है न बाएं देखना है, परंतु हमको उसी वक्त घुटने में आना है और अपने पूरे परिवार के तहत घुटने में आकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हिजकिय्याह ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि वो चिंतित नहीं हुआ, वो लोगों को बताते नहीं फिर रहा है, क्योंकि उसके समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं था। अगर वो चिंता करता तो समस्या का हल होता, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसने न किसी को बताया, न चिंता किया, न डरा, न घबराया। वो सीधे परमेश्वर के चरणों में बैठ गया और रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। और जब रोने लगा और प्रार्थना करने लगा और जब अच्छे अपने काम को जब वो परमेश्वर को गिनाना शुरू किया तो वचन कहता है स्वर्ग का परमेश्वर उसके कामों को देखकर, उसके समर्पण को देखकर, उसके दीनता को देखकर, उसके नम्रता को देखकर परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। हाँ मेरे प्रिय, ये वचन कहीं ना कहीं आज मुझे और आपको ये सिखाता है कि मेरे और आपका जो समस्या है या प्रॉब्लम है, इसका हल किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के पास नहीं है, परंतु इसका हल स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु के पास है। इसलिए जब कभी अगर ऐसी बात या ऐसी समस्या या ऐसी मुसीबत किसी भी क्षेत्र में अगर आती है तो अच्छा ये होगा कि हम अपने कमरे में जाएं, द्वार को बंद करें और घंटों वहाँ बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, क्योंकि हमारे समस्या का जो उपाय है वो मसीह यीशु है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको मसीह यीशु को पुकारना है, क्योंकि हम देखा कि जब यीशु और मरियम जब मंदिर में आए तो यीशु उनको वहाँ मिला। तो उसका अर्थ ये है कि मरियम और यीशु कहीं ना कहीं घुटने में आकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जब हम घुटने में आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वह स्थान मसीह यीशु का मंदिर बन जाता है। और वचन भी कहते हैं ना कि मत्ती में 18:20 में कि जहाँ 2 या 3 या 1 जब आप इकट्ठे होते हो और प्रार्थना करते हो तो प्रभु कहता है मैं वहाँ होता हूँ। और प्रभु उस जगह होता है जो उसका मंदिर या उसका भवन होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी ऐसी मुसीबत या समस्या आए तो इन वचनों को याद करिए और इन वचनों के तहत अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको तुरंत तुरंत उत्तर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, यीशु के नाम से आमीन।